तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हम घर जाके बात करेंगे। मैक मेरी पास हूं, लिसन टू मी। हाथ लगाने की दोबारा गलती मत करना। रिलैक्स, मैं क्या तमाशा मत करो। चल के गाड़ी में बैठो, घर चल के बात करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाले हैं ना ये सब। तुम्हारे बाप के तनख्वाहदार हैं। क्या हो जाएगा ज्यादा? तुम मेरा कत्ल भी कर दोगे ना अपने बाप की तरह, तो कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। मैं तुमसे कह रहा हूँ घर चल के आराम से बात करेंगे। अगर बाबा साहब ने ये सब कुछ किया वो तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारी फैमिली से माफी मांगेंगे। चलो चल के गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, कोई माफी नहीं चाहिए। से जो होता है कर लो। मैक मेरी बात सुनो। मैक कहाँ जा रही हो? मैक 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 ये किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी किसकी है? मैंने तुम्हें उस दिन कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने हालात बदल सकती हो, लेकिन लगता है जैसे तुम अपने हालात बदलना ही नहीं चाहती। ये क्या हरकत थी? कोई तहजीब होती है, कोई अखलाकियात होते हैं। बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, ना सलाम ना दुआ, ऐसे कैसे सीधा कमरे में आ गई हो तुम? कमरे में कैसे आई? मैं इस घर में नहीं आना चाहती थी। आपके बेटे की वजह से मेरा बाप बिस्तर पे है, मजबूर हूं मैं, आना पड़ा मुझे यहाँ। और आप अपनी ये तहजीब और अखलाकियात मुझे ना सिखाएं। आपकी तहजीब मेरे आगे मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जबान संभाल के बात करो। हवास खता तो नहीं हो गए तुम्हारे? आवाज ठीक हो गए आप सबकी सच्चाई जान के। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मुझसे? लड़की? इस लड़की को आपके शौहर ने मरवाने की कोशिश की थी। आपके घर के ड्राइवर की जान भी जा चुकी है इस एक्सीडेंट में। और मैं बेवकूफ आपके बेटे के और आप सबके जुल्म इसीलिए बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तुमसे किसने कहा कि नवाब साहब ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी? मैं खुद सुन के आ रही हूँ। वो बंदा पकड़ा गया है, मुझे पता है उसको मरवा दिया जाएगा, लेकिन मैं अब तक जान चुकी हूँ। देखो जो भी हुआ ना वो अब पुरानी बात हो गई है, भूल जाओ। अब तो हालात बदल चुके हैं। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में सब तुम्हें अपना लें, बस मुझ पे एक एहसान कर दो। ये सब बातें ना मेरे बेटे को मत बताना प्लीज। वाह, दाद देनी चाहिए आपकी खुदगर्जी की। आप लोगों की वजह से एक मासूम इंसान की जान चली गई। उसकी बीवी थी, बच्चे थे, मैं मरती मरती बची। लेकिन आप मेरे सामने सिर्फ इसीलिए परेशान है कि शमशेर को कुछ पता ना चले। आपको तो अपने उस दरिंदा सेक्स चोर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए।
शमशेर, शमशेर मेरी बात सुनो, मेरी बात। नहीं सुननी किसी की बात। सुनो मेरी बात। बाबा साहब घर पे नहीं है। जब वो घर पे नहीं तो किससे लड़ोगे? जरूरी नहीं कि शेरू जो कुछ कह रहा हो वो सच हो। क्यों सच नहीं हो सकता? क्योंकि बाबा साहब के बारे में कह रहा है। नहीं, क्योंकि बाबा साहब हमारे बाप हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम अपनी बीवी की जबान बोलना बंद करो। बाबा साहब के सारे काम मैं हैंडल करता हूं, कई गलत काम भी करता हूं, लेकिन किसी की जान लेने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आपके सामने बोल रहा था शेरू, सब कुछ आपके सामने बोला है उसने। शेरू का ये सब कुछ कहने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो क्यों झूठ बोलेगा? बाबा साहब के बारे में क्यों झूठ बोलेगा वो? जबकि वो जानता है अगर पकड़ा गया बाबा साहब नहीं छोड़ेंगे उसे, वो क्यों झूठ बोलेगा? रात को बाबा साहब घर आएंगे, सब कुछ सेटल हो जाएगा। फिलहाल अपने कमरे में जाओ, जाके अपनी बीवी को समझाओ। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ शेरू ने कहा है अगर वो सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चाहे वो बाबा साहब ही क्यों ना हो।